अगर पार्टी बदली है डर के तो आचार्य जी ने बदली। आचार्य जी ठीक है, संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है। राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने संकल्प लिया था, मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो बचाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया। मेरे सिर पे जो बोझ था वो हटा दिया और मेरा गुना परिणाम देखना नहीं। 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री। देख लेना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेक्युलर एंड अनडिटाइड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जो कि डिबेट चल रही थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव को सुधांशु त्रिवेदी जी ने खड़ी खोटी सुना करके उनको सबक सिखाया है और आचार्य प्रमोद कृष्ण भी यहाँ भी अपनी व्याख्यान करते हैं। साथ ही कांग्रेस को वो रिजाइन कर चुके हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही बहुत ही ज्यादा फनी भी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। सुधांशु जी, आचार्य जी आपके पास आ गए हैं। अब इसको इधर ले या उधर ले, लेकिन डरो मत। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं भागो मत। देखिए, आचार्य जी हमारे पास नहीं, आचार्य जी राम के पास आ गए थे। जिन लोगों को राम से अदावत थी, उन लोगों के दिल में जो हिकारत थी इनके लिए, वो उनकी सियासत में सामने आ गई। अब मैं बताता हूं, देखिए ये जो निर्णय हुआ अमेठी रायबरेली का, एकदम राहुल गांधी बोलते थे ना मोदी जी के लिए खराब शब्दों में कि वो मेरे सामने थर थर कांपते हैं। अरे भैया, स्मृति ईरानी के सामने थर थर कांपने लगे। उनसे लड़ने की हिम्मत न कर पाए, स्मृति ईरानी से कहते मोदी जी से लड़ेंगे। मतलब गजब का तर्क देते थे वो। और मैं बताना चाहता हूं, एक और बात साफ हो गई। राहुल गांधी जी एक और बात बोलते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब जो कुछ कांग्रेस ने निर्णय लिया उसमें दूध का दूध पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायता का रायता हो गया है। अब वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ या ना? मैं बताना क्या बात है। मैं एक वामपंथी हूं, एक कम्युनिस्ट हूं, कॉमरेड एनी राजा का समर्थक हूं जी। ठीक। और जब वहां पे चुनाव हुआ, कम्युनिस्टों ने कॉमरेड एनी राजा के लिए कैनवसिंग करी। अरे राहुल जीतेंगे, अरे नहीं सुन जीतेंगे? लीजिए ना सर, लेकिन 70 साल का जो इतिहास वामपंथियों का रहा है कांग्रेस के साथ, केरल में हम उनसे लड़ते जरूर रहे हैं, केंद्र में हमने उनको समर्थन देकर राहुल जीतेंगे कि नहीं सरकार जीतेंगे? बनाया है। वो रिजल्ट आएगा। रायबरेली जीत रहे हैं, मतलब वायनाड हार रहे हैं। रायबरेली जीत रहे हैं, रायबरेली जीतेंगे। वायनाड का रिजल्ट बताएगा। विवेक श्रीवास्तव, डरो मत, बता दो ना वायनाड में क्या होगा। आचार्य जी, अब एक गंभीर बात, एक सेकंड, आचार्य जी के पास आता हूं मैं। आचार्य जी देखिए, सबसे पहले तो आपका जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है कि ऐसा आपके समर्थक कह रहे हैं, देश की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगह में आ गए हैं, राइट जगह पे आ गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, नहीं राइट, एक लाइन बोल दूं जी। महाभारत में एक ही आचार्य विदुर जो थे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, उसके बाद भी कौरव हार गए थे। अब तो इकलौते धर्माचार्य भी इधर आ गए हैं, तो अब पराजय तय है। आचार्य जी, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल जी को? ये आपकी तो आज सुबह सुबह 2-3 नेताओं से कांग्रेस की बात हुई होगी, तो किसने एडवाइस करा ये इस तरह की रणनीति करो? तो वो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं। आप चाहते क्या है? मैं क्या चाहूंगा, कांग्रेस में काफी लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले 14-15 सालों से उनका एक छत्रराज कांग्रेस में है। उन्हीं के फैसले हैं। और जब सेनापति, जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो ये मैसेज जाता है कि वाकई राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत। बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि डरो मत। जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, मैं भी उस कमेटी में था, तो राहुल जी ने उसमें भी कहा कि डरो मत। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि डरो मत। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। ये ठीक है, एक सेकंड। ये श्रीवास्तव जी की मैं ईमानदारी का बहुत इनका आदर करता हूं कि इन्होंने साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी को हराएंगे और अमेठी में राहुल गांधी के गीत गाएंगे। नहीं, रायबरेली में। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे सच बोलने वाले इंसान का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि हम वायनाड में अगर मगर लेकिन बट करेंगे। साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ हैं। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं अमीश, भारत है जहां ये शिवाजी का भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सर्वस्व निछावर हो गया, लेकिन औरंगजेब को सजदा नहीं किया। ये महाराणा प्रताप का भारत है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है।
ये महाराणा प्रताप की भूमि है जहां उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। तो ये जो भारत है, ये जो भारत की जनता है, ये योद्धा को चुनती है। और आज राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है, उससे ये मैसेज गया है कि राहुल गांधी अब योद्धा नहीं रहे हैं, योद्धा नहीं रहे। कुमार भाटी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। रणनीतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अखिलेश जी भी कन्नौज से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीठ दिखाना, क्या आपको लगता है कि खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलायंस को होगा? जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद आचार्य जी पार्टी बदल गए। बोलने दो उनको, जब बोलने दो। बीजेपी सरकार करने दो हमले, तानाशाही का डंडा दिखा रही है, जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, सीबीआई भेज दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। ऐसे समय में अगर तानाशाही के खिलाफ खुल के अगर बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से डरपोक कहना या कायर कहना यह बहादुरी का अपमान है। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली। आचार्य जवाब दें। ठीक है। संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है। पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है आचार्य जी, पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया और मेरे सिर पर एक जो बोझ था वो हटा दिया। और मेरा गुनाह क्या था? मैं अयोध्या गया। आपके ही शो में विवेक आपका झगड़ा हुआ, आपके शो में विवेक श्रीवास्तव जी के खिलाफ आप गए थे और विवेक श्रीवास्तव जी ने मुझसे कहा था, और पार्टी का अनुशासन नहीं, क्या राम के दरबार में जाना पार्टी का अनुशासन है? क्या बोल रहे हैं आप? पार्टी का अनुशासन, राम के दरबार में ना जाना पार्टी का अनुशासन है? पार्टी ने कोई पार्टी का रिटर्न। एक सेकंड, आपने मेरा निवेदन है। ओके आचार्य तो लाइनें नहीं पता, केरल में कुछ और लाइन, दिल्ली में कुछ और लाइन है और पार्टी लाइन पे आके ज्ञान दे रहे हैं। ओके आचार्य जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने, याद करिएगा वो शो आपका, उन्होंने कहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूंगा, और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? यह हमारा गौरव का विषय है। आप शंकराचार्य, ये हमारा गौरव का विषय है। एक सेकंड विवेक जी 30 सेकंड। हमारा गौरव का विषय है। शंकराचार्य के निर्देश के विरोध में गए, आपने शंकराचार्यों का विरोध किया। चलो शंकराचार्य ने भी बाद में बोल दिया था कि ठीक है ये मात्र छदम राजनीति के लिए। ओके विवेक श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये, मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं मुझसे आपसे लड़ सिर्फ क्यों रहे हो? कह रहा हूं, आप तो नास्तिक हो। नहीं, पार्टी का एक अनुशासन आप तो होता नास्तिक है। हो। जब कांग्रेस पार्टी और अमीश इंडिया देवगन जी, गठबंधन मजेदार के बात घटक यह दलों है, ने एक फैसला लिया तो आप उसके खिलाफ क्यों गए? 30 सेकंड। अमीश देवगन, मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है और ना कांग्रेस में है, और ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। ये मुझ पे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया जी कि मैंने आज तक, और सुधांशु जी बैठे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। क्यों किया? मैंने 3 बातें उठाई। पहली बार मैंने कहा कि भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए, पहला गुनाह। दूसरा मैंने कहा राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए, दूसरा गुनाह। और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मत करो। राम मंदिर जाना, अयोध्या जाना, ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या इन 3 गुनाहों के लिए मुझे पार्टी से निकाला गया? तो आज मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन, आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपने पार्टी से निकाला है, लेकिन मैं आज देश के दिलों में राज करने के लिए देश के दिलों में बैठा जी। मुझे देश ने अपनाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, भारत से लड़ना बंद करो। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से, ऑन रिकॉर्ड कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कहा, मैंने ट्वीट्स करके कहा। मैं लगातार 2.5 साल से अमीश ये कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो, आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। लेकिन अमित शाह ने मेरी बात को नहीं माना गया जी, मेरी बात को नहीं माना गया। उसका परिणाम देखना अमीश देवगन, 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। देख लेना। लगी आपको आज की ये वीडियो, देखा आपने यहाँ पर सबने अपने अपने
तर्क रखे हैं। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन में कितने अच्छे तरीके से व्याख्यान करते हुए बताया है और आज देश की जनता भी उनके साथ उनका साथ दे रही है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय चाहें तो रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।